मैं बाहर बरामदे में सो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरी चाची मुझे देखकर कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, तू ऐसा कर, यहाँ मत सो, नव्या के पास चला जा, उसके साथ जाकर वहाँ सो जा, क्योंकि हमारे दो ही कमरे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश था। मैं अपनी चाची की बात मानकर नव्या के पास जाकर लेट गया। नव्या लेटी हुई थी और साइड में मैं भी। जैसे ही आधी रात हुई, मैं नव्या की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। नव्या भी जाग रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि नव्या भी कुछ चाहती है। बस फिर क्या था, मैंने एक ही बार में उसकी, मेरी चाची की छोटी बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन लेकिन मुझे उन्हें सुंदर कहने में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें ऐसा कह दिया तो कहीं वे चाचा को न बता दे। आज तक मैंने चाची की बहन से ऐसी बातें करते नहीं सुनी थी। हम जॉइंट फैमिली में थे। मेरे पापा और चाचा की खेती का काम करते थे और भी ज़्यादातर खेत में ही रहते थे। मेरी चाची और मेरी मम्मी घर पर ही रहते थे। मेरी चाची का एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 6 साल थी। मेरी चाची की 2 बहनें थीं। चाची की उम्र 28 साल थी और उनकी छोटी बहन की उम्र करीब 24 साल थी। 22 साल थी चाची की बहन को तो मैं चाची की शादी वाले दिन ही अपना दिल हार बैठा था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे। उसी वक्त चाची ने मुझे बताया कि समीर का जन्मदिन है और उसकी मौसी का यहाँ आना है और वह उसे लेकर आ जाए। बस फिर मैंने ये सुनते ही शादी जैसे चाहत मेरे दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही चाची से पूछ लिया कि चाची, आपके घर वालों को भी आना है? चाची ने कहा नहीं, उनका नहीं आना है, क्योंकि पापा की सेहत ठीक नहीं है, इसी वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा है कि मेरी इकलौती भांजी के जन्मदिन है तो मैं ज़रूर आऊँगी। जब वे बस स्टैंड पर जाएंगे तो तुम उन्हें ले आना। मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दे दिया है। बस स्टैंड पर आकर वे तुम्हें फ़ोन कर देगी। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी पैंट शर्ट निकालकर प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं चाची की बहन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं उन्हें काफ़ी टाइम से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे मुझे पसंद करती है या नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत बेसब्री से उनका फ़ोन आने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे ये था कि वे जल्दी से मुझे फ़ोन करें और मैं भागकर उनके पास चला जाऊं और उन्हें गले लगाऊं। लेकिन गले लगाना तो मैं सपनों में ही सोच सकता था, असल में मैं कुछ नहीं कर सकता था। खैर, मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस की और बाथरूम में नहाने चला गया। वैसे मैं अपना फ़ोन बाथरूम से बाहर ही रखता था, लेकिन आज मुझे इतना ज़्यादा चाहा था कि मैं बाथरूम में ही फ़ोन ले लिया। मुझे ये था कि अगर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरा फ़ोन मेरे पास ना हुआ तो कहीं वह गुस्सा ना हो जाए और फ़ोन करके चाची को ना बता दे। बस इसी वजह से मैंने फ़ोन बाथरूम में ही ले लिया। जल्दी से नहाकर अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने एक महंगा परफ्यूम लगाया था जिसे मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया। मेरे बर्थडे पर वह परफ्यूम मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया था, जिसे आज स्पेशली मैंने चाची की बहन के आने की खुशी में लगाया था। परफ्यूम से ज़्यादा चाची की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे मैं काफ़ी समय से मिस कर रहा था, लेकिन कभी भी उनके साथ बात नहीं हुई थी, और आज मुझे उनके साथ कई बातें करने का मौका मिल रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था कि तभी मुझे एक नए नंबर से फ़ोन आया। मुझे पता था कि ये इसका नंबर है, क्योंकि चाची की बहन के अलावा मुझे कोई फ़ोन नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं जल्दी से फ़ोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से मीठी सी आवाज़ सुनकर सच में वह चाची की बहन ही थी। उन्होंने कहा, क्या आप समीर बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। वह बोली, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे लेने आओ। इतनी सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा आप इंतज़ार करें, मैं अभी आया, बस थोड़ा टाइम ही लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था, पर मैं फिर से परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैं जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी चाची की बहन को लेने चला गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उन्हें देखकर, क्योंकि आज मैंने उन्हें काफ़ी समय बाद देखना था।
चाची की शादी के बाद मैं हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था और वहाँ से मैं काफ़ी सालों बाद घर आया था। इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी और ना ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था जिससे हम फ़ोन पर बात करते रहे। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर 10 मिनट का रास्ता था। मैं जल्दी से तेज़ बाइक चलाकर उन्हें बस स्टैंड से लेने के लिए चला गया। जैसे ही मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो चाची की बहन को देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वे इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कटिंग करवाई थी। कटिंग करवाने के बाद वे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहन रखा था जिसमें वे पूरी आग लग रही थी। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैं उन्हें देखता ही रह गया। वे दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद थी। वे जितनी सुंदर थी मैंने कभी कोई लड़की नहीं देखी थी। मैंने उनके पास जाकर उसका बैग पकड़ लिया और उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा। मैंने उसका सामान अपने आगे रख लिया और खुद थोड़ा पीछे बैठ गया। वे भी पीछे की ओर बैठ गई। मैं जानबूझकर बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि वे उससे टकराए, क्योंकि मैं तो उन्हें छू नहीं सकता था, लेकिन मैं इस तरह की हरकतें की ताकि वे मुझे खुद छू ले। मैं बाइक के शीशे में उसे देख रहा था। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था उस समय मैं बाइक बहुत तेज़ चला रहा था, लेकिन अब मैं बाइक इतनी धीरे चला रहा था कि अगर कोई टहलता हुआ मेरे साथ चला जाता तो वह मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया। आखिरकार उसने मुझसे कह ही दिया, इससे अच्छा तो तुम पैदल चलकर चले जाते हैं। मैंने मजाक कह दिया कि पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसीलिए अभी थोड़ा डर लगता है। वे बोली, आपसे ज़्यादा तेज़ तो मैं चला लेती हूँ। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो। मेरी ये बात सुनकर वे हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरी तरह तेज़ ड्राइविंग सीखनी है तो तुम लोगों के एक्सीडेंट ही करोगे। उसकी इस बात पर मेरा हंसना बंद नहीं हो रहा था। वे भी हंस रही थी और हंसते हुए वे कुछ अधिक ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत सुंदर है। मेरी बातें सुनकर वह शर्म आने लगी। इसी तरह की बातें करते हम घर पहुंच गए। चाची अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई। खुशी के साथ वे एक दूसरे से गले मिलने लगे। राहुल भी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन चाची के बेटे का जन्मदिन था। घर में तैयारी का माहौल था, क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई। जन्मदिन मनाने के लिए मैंने समीर को कपड़े लाकर दिए थे। मैं चाहता था कि राहुल की माँ से पहले तैयार हो जाए ताकि उसके साथ मैचिंग कपड़ा पहन सकूं। शायद ऐसी फीलिंग लड़कियां लेती होगी, लेकिन मेरी जैसी फीलिंग ले रहा था। वह अनोखी थी। मैंने देखा कि रात की पार्टी में उसे नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसमें वह बहुत ज़्यादा कमाल लग रही थी। जब मुझे पता चला कि उसने ग्रीन रंग का सूट पहना है तो मैं भी इस समय नीली शर्ट खरीद ली। मैं सभी के सामने अपनी ये कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जानता था कि चाची की बहन ने भी वही रंग पहना है। मैंने तो पहले ही इसे सिलेक्ट कर लिया था। खैर, सभी ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सभी पार्टी में बिजी थे, लेकिन इस बात को चाची की बहन ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। पार्टी की अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया था। रात के 12 बजे पार्टी ख़त्म हो गई और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रात के समय चाची के बेटा मेरे साथ ही सोया, क्योंकि वह शुरू से ही मेरे साथ रहता था और अब तो मेरे साथ सोने की आदत हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला सोता था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए बुला लिया। मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करता था, लेकिन आज वह जिद कर रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ सोना चाहता हूँ। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं, उन्हें अपनी मौसी के साथ ही सोने दो। मैं बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा। इसके बाद राहुल अपनी मासी के साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो गया और मैं बाहर बरामदे में अपना मन ढक कर लेट गया। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर मैं भी सोचा कि मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, वे आराम से सो जाए, वैसे भी थोड़े टाइम बाद निकल जाएगा। मैं अभी फ़ोन बंद करके सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी चाची मेरे पास आ गए और बोली, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोने दूंगी। तुम एक काम करो, तुम भी अंदर जाकर सो जाओ।
यह सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन मैंने चाची के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं चाची, इस तरह अच्छा नहीं लगता। चाची बोली, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना। इसी समय चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा राहुल अपनी मौसी के साथ सो रहा था। उसी समय चाची ने अपनी बहन को जगाया और कहा, सोनू, राहुल को थोड़ा साइड करके ले ले, इस बीच में रख लो। मैंने देखा बाहर ठंड है, काँप रहा था। वह चलते हुए अपनी आंखों से अपने भांजे की ओर देखने लगी और मैं अब बिस्तर के कोने में लेट गया। चाहे हम बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन हमारे बीच कोई ज़्यादा दूरी नहीं थी, क्योंकि राहुल बिस्तर के किनारे पर लेटा था और हमारे बीच में नव्या लेटी थी और सबसे आखिर में मैं लेटा था। मैंने लाइट ऑफ कर दी और फिर से बिस्तर पर आकर सो गया। मैं नव्या के सामने सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन नव्या के साथ बिस्तर पर लेटे रहने में मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन तो शरारत करने का हो रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत नव्या करे। शायद ऊपर कोई मेरी बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छू लिया हो। मुझे ये जानने में देर नहीं लगी कि ये पैर किसका है, क्योंकि राहुल तो साइड में लेटा हुआ था और बीच में नव्या थी। जैसे ही मेरे साथ ऐसी हरकत की, मेरे पूरे शरीर में हलचल हो गई। वैसे भी मैं जाग रहा था और इस हलचल को मैं जल्दी ही महसूस कर लिया था। मैंने देखा कि कोई बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। फिर मैं अपने जज्बातों पर काबू न रखते हुए जल्दी से अपना हाथ नव्या के चादर पर रख दिया। मैंने अपने हाथ को इस तरीके से रखा कि उसे ये महसूस हो कि मैं नींद में हूँ। जिस तरह वह बार बार मेरे पैरों को छू रही थी, उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि वह अभी तक सोई नहीं है, बल्कि जाग रही है। मैं धीरे धीरे ये महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ है और जल्दी ही मुझे उसका हाथ मिल गया। मैं अपने हाथ से उसके हाथ को सहलाने शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहले ही हरकत उसे करवाना चाहता था। खैर, जिस तरह की सोच में कर रहा था वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने पलटकर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरे पूरे शरीर में करंट सा लग गया। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैं अपने जज्बातों पर कैसे काबू पाया, लेकिन आखिरकार मैं भी एक लड़का था, इसलिए मुझे अपने आप पर कंट्रोल न रखना न था। शायद अब वह भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और वह हरकत कर बैठी, जिससे मैं भी अपने होश खो बैठा। फिर नव्या ने मुझे वह सुकून दिया जिससे मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और मैं नव्या भी बहुत खुश थी। हम सारी रात साथ में सोते रहे। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसे भेजूं, इसलिए मैं जिद करके उसे एक हफ्ते के लिए रोक लिया। एक हफ्ते में हमने बहुत मस्ती की और एक हफ्ते बाद वह अपने घर चली गई। मैं उसे एक हफ्ते को अपनी ज़िंदगी नहीं भूल सकता था, क्योंकि उस हफ्ते उसने मुझे बहुत खुशी दी थी। जिस दिन मुझे नौकरी मिली उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपनी चाची की बहन के साथ शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने अपनी चाची को बता दिया, चाची, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी चाची को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरी चाची अच्छी नौकरी लग चुकी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। चाची ने अपने घर के साथ भी बात कर ली और उन्होंने भी मना लिया। अब 1 महीने बाद हमारी शादी है और हम दोनों बहुत खुश हैं। अब हम अपनी ज़िंदगी के पूरे नज़ारे लेते हैं। तो दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।